Okay. Last class we completed preparations of phenol. Now let's start with reactions of alcohol. Chemical properties या reactions of alcohol. Now initial few reactions जो हम करने वाले हैं ये हमने ऑलरेडी किया है इन द चैप्टर हैलो एल्केन्स हैलो एरीन्स. सम ऑफ देम कुछ रिएक्शंस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म्स, बट हाउएवर स्टिल एक बार ऊपर से हम उसको फिर लिखेंगे. जिनको ये ना समझ में आए प्लीज़ गो बैक, वो वीडियोस वापस देखो. ओके, रिएक्शन मैकेनिज्म का भी वीडियोस देखो. लेट्स स्टार्ट. First, ROH alcohol plus Lucas reagent. Anyone remembers what was Lucas reagent? Concentrated HCl and anhydrous ZnCl2. हमने ये क्यों यूज़ किया था? To differentiate between primary, secondary and tertiary alcohols. ठीक है. Remember जिसमें tertiary में turbidity मिलती थी and you don't even need concentrated HCl, dilute से भी काम चल जाएगा. ठीक है. Next, फॉस्फोरस हलाइड्स याद है? फॉस्फोरस हलाइड्स में हमारे पास कौन कौन से थे? तो डायरेक्ट मैं ऐसे लिख दूं PX3 एंड PX5. ठीक है. आई एम नॉट रियली राइटिंग द एंटायर रिएक्शन बिकॉज आई रिपीट वी हैव डन दिस इन हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स. इसके बाद क्या किया था पीपल? थायोनिल क्लोराइड SOCl2. रिमेंबर थायोनिल क्लोराइड के दो थे. अच्छा, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था. दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन. यहाँ पे भी हमारे पास है पीपल पेरिडीन. ठीक है. नेक्स्ट, आफ्टर दैट वी हैव सेम SOCl2 बट कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा यहाँ पे? और यहाँ पे SN. डिड यू पीपल गेट दैट? और कौन से रिएक्शंस किए थे हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स में? इफ आई गो बैक देन हमने किया है पीपल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. Do you people remember that dehydration of alcohol? Dehydration of alcohol में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? Elimination, where E1 E2 elimination mechanism है. Majority E1 के examples लिखे हैं where carbocation rearrangement takes place and ring expansion. So wherever carbocation rearrangement possible है वो rearrangement होगा. Wherever there is carbocation ring expansion possible है there ring expansion will take place. Everyone remembers that? ठीक है. Along with that और रेड फॉस्फोरस X2 एंड रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन किया है. Yes or no? Then good yield of iodine के लिए 95% H3PO4 के प्रेजेंस में भी किया था. तो वहाँ पे क्या था? NaI and 95% H3PO4. This produces good yield of आ रहा है. Everyone remembers that? Yes or no?
अब तक सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का कर रहे हैं, बाद में एक सेपरेट लेक्चर होगा वेयर वी आर गोइंग टू राइट ऑल द रिएक्शंस ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, वो सिर्फ एक जे एडवांस के स्कोप से होगा. विथ मी टिलियर, ठीक है. आई थिंक दीज एंड यस, एक दो और क्या है, जैसे कि ROH अल्कोहल इफ आई ट्रीटेड विथ एक्टिव मेटल, दैट इज करेक्ट. एक्टिव मेटल से ट्रीट किया तो हमें क्या मिल रहा था, RONA, सोडियम alkoxide. Now this sodium alkoxide plus alkyl halide, ये हमने कहाँ पढ़ा था, इन, एंड इसमें और डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिखे हैं, विलियमसन्स सिंथेसिस. Did you people get that? Yes or no? डिहाइड्रेशन में वी हैव टू डू डिहाइड्रेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ग्लिसरॉल का डिहाइड्रेशन करेंगे विच गिव्स अस एक्रोलिन, बट वो बाद में जब हम एक साथ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स के क्वेश्चंस करेंगे दैट टाइम विल कंसिडर दोज रिएक्शंस. बट ये सब हमने ऑलरेडी किया है. यू विल नॉट ओनली कॉपी दिस बट यू विल ऑल्सो कंप्लीट द रिएक्शंस. आई वॉन्ट द रिएक्शंस रिटन नोटबुक में, ठीक है. चलो, let's continue. Now, सबसे important reaction, we are now going to perform oxidation of alcohols. Very important, ठीक है. Now we know that if you reduce carboxylic acid, if we reduce ester, if we reduce aldehydes, what do we get? Alcohols. If we reduce ketones, we get secondary alcohols. If you reduce aldehydes, we get primary alcohols. अब उल्टा करने वाले. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल, I repeat, primary alcohols on oxidation produce अल्डिहाइड क्या है, RCHO. ये हम फर्स्ट टाइप का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, वेयर वी आर गोइंग टू टेक प्राइमरी अल्कोहल्स टू aldehydes. With me? And secondary alcohols on oxidation they produce ketones. ठीक है, R C double bond O R dash. Tertiary alcohols on the other hand on oxidation first convert into alkenes. I repeat, tertiary alcohols on oxidation first convert into alkenes containing same number of carbon atoms. I repeat, they convert into alkenes containing same number of carbon atoms. These alkenes on further oxidation, याद है हमने ना alkenes का oxidation 11th में किया है in the chapter hydrocarbons, hot and concentrated KMnO4. उसमें हमने मल्टीपल कंडीशंस लिखे थे. इफ देर इज अ कार्बन विद अ डबल बॉन्ड एंड 2 हाइड्रोजन्स तो वो बन जाता है CO2 and H2O. इफ देर इज अ कार्बन विद एन अल्काइल ग्रुप एंड 1 हाइड्रोजन एंड अ डबल बॉन्ड दैट बिकम्स अ कार्बोक्सिलिक acid, and if there is just a carbon with 2 alkyl groups and a double bond it becomes a ketone. Do you people remember that? Very nice. So alkenes on further oxidation will first convert into, depending upon क्या है, ठीक है, it will convert into something. ठीक है, फिलहाल के लिए तो मैं ketone लिख रहा हूँ because we are going to take that one specific example. Now ketones generally don't oxidize, but if we perform vigorous oxidation,
एंड ये जो कीटोन रहेगा ना पीपल, दिस विल कंटेन 1 carbon less than the parent alkene. यहाँ पे क्या बोला पीपल? Alkene will contain the same number of carbon atoms as that of the alcohol. एंड ये कीटोन का अगर आप विगरस ऑक्सीडेशन करो तो आपको मिलेगा आगे एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड विल अगेन कंटेन 1 carbon less than the parent ketone. कीटोन्स के ऑक्सीडेशन में हम एक पॉपॉफ्स रूल भी पढ़ते हैं, बट ये रूल फिलहाल हम इस चैप्टर में इतना इन डेप्थ नहीं करेंगे. पॉपॉफ्स रूल विल डू मोर ऑफ पॉपॉफ्स रूल व्हेन वी डू अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, पॉपॉफ के नाम पे हंसने की जरूरत नहीं, उनके मम्मी पापा ने वैसा नाम रखा. ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू. तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए. आई रिपीट, वी आर नॉट डन कंप्लीट ऑक्सीडेशन. हाँ, अभी तक वी आर जस्ट डूइंग, यहाँ तक थोड़ा सा पार्शियल है ये. सो विच आर द डिफरेंट नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? सो so the first oxidizing agent is people, you use either copper metal or silver metal at 300 degrees C. You can also say this is 573 Kelvin. Okay, first oxidizing agent. Second, the second oxidizing agent is very specific. Second oxidizing agent जो हमारे पास है, which is MnO2. कभी कभार सिर्फ MnO2 लिखते हैं, कभी कभार MnO2 and in the presence of methylene chloride. Now why is this specific? This is used to oxidize, I repeat, this is used to oxidize benzylic alcohol and allylic alcohol. So let's take an example. हमारे पास अगर है, let's say we have something like this. This is allyl alcohol, and if I perform oxidation of allyl alcohol using MnO2 CH2Cl2, क्या मिलता है पीपल? यहाँ पे I get corresponding aldehyde. Did you people get that? Yes or no? Or if I have benzyl alcohol का अगर इससे हम ऑक्सीडेशन करें MnO2 CH2 Cl2, तो हमें क्या मिलता है पीपल? वी गेट
with me? Any questions यहाँ तक? चलो, next oxidizing agent that we can use is Cr anhydrous CrO3. Anhydrous CrO3 stands for chromium trioxide. Next, fourth, we can use FeSO4 plus H2O2. इसको हम बोलते हैं Fenton's reagent. That was oxidizing agent number 3, oxidizing agent number 4. Next oxidizing agent that we can use is PCC. PCC stands for pyridinium chlorochromate. What is pyridinium chlorochromate? तो हमारे पास है something like this. Pyridinium chlorochromate is a complex of I repeat, pyridinium chlorochromate is a complex of pyridine, chromium trioxide and HCl. ठीक है, ये एक ऐसा सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है बिकॉज दिस इज गिवन इन द NCERT. ओके, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज PCC और pyridinium chlorochromate. कभी कभार PCC को एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में भी लेते हैं. ठीक है, जैसे लाइक अपना कहाँ पे था वो MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड की तरह. ठीक है, pyridinium chlorochromate. एंड PCC का एक स्पेशल फंक्शन भी है. लेट्स से इफ आई हैव एन अनसैचुरेटेड अल्कोहल, यहाँ पे लिख लेता हूँ. आई रिपीट, इफ आई हैव एन अनसैचुरेटेड अल्कोहल which is something like this. ठीक है, लेट्स से आई हैव but2-ene-1-ol. क्या है मेरे पास पीपल यहाँ पे? आई हैव एन unsaturated alcohol. Now that unsaturated alcohol with PCC will form unsaturated aldehyde. इसका नाम क्या पीपल? but2-enal. या इसका दूसरा नाम एक याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोटॉन अल्डिहाइड. Butene is generally called क्रोटॉन अल्डिहाइड. Did you will get that? ठीक है, PCC. The next oxidizing agent that we have is called as PDC. ठीक है, PDC is
pyridinium, excellent, dichromate. pyridinium dichromate कुछ ऐसा है. दैट इज pyridinium dichromate. ठीक है. PCC एंड PDC दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ओके. सो इफ आई यूज एनी वन ऑफ दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड जिनका जो स्पेसिफिक काम है वो तो हमने वहाँ पे लिखा है, तो क्या करेंगे, कोई एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. आई हैव लेट्स से CH3 CH2 OH एंड हमने जो अभी पीछे लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिखे, इफ आई टेक एनी ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मेंशन्ड, it will convert this ethanol to corresponding aldehyde. Did you people get that? कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, देयर आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स विच हैव वेरी स्पेसिफिक रोल्स, जिनका स्पेसिफिक काम है वो हमने यहाँ पे मेंशन तो किया है. बट इन जनरल ये सब क्या करेंगे, दे विल कन्वर्ट अल्कोहल एंड विल स्टॉप एट अल्डिहाइड. ये मैंने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया. अगर कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया पीपल, the same list ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो क्या बन जाएगा पीपल, वो करस्पॉन्डिंग कीटोन. with me till here? Primary alcohol, secondary. Now let's take an example of a tertiary alcohol. And एक specific NCERT वाला ही let's say example उठाते हैं. So let's say I have tertiary butyl alcohol. Okay. And चलो सबसे पहला वाला ही ले लेते हैं, कॉपर मेटल at 573 Kelvin. तो क्या बोलते हैं, tertiary alcohol will actually first convert into alkene. Excellent. It becomes isobutylene, 2-methyl propene, which on further oxidation, याद है 11th स्टैंडर्ड मेथड, ये तो बन जाएगा CO2 and H2O. So I'm not writing that over here. ये बन जाएगा into corresponding ketone propanone. 1 carbon less. The alkene had 4 carbons. यहाँ पे alkene के पास 4 कार्बन थे, यहाँ पे हो गए 3. So 1 carbon less. Again इसका आगे ऑक्सीडेशन किया तो a carboxylic acid containing 1 carbon less than the parent alkene. तो हमें मिल गया यहाँ पे इथेनोइक एसिड, यहाँ पे मिला था हमें प्रोपेनॉल. ये हमने एकदम स्पेसिफिक एग्जांपल लिया है, बट एंड यहाँ पे व्हाट वी हैव टेकन पीपल इज सिमेट्रिकल कीटोन. अनसिमेट्रिकल कीटोन का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तब विल गो बैक टू विल लर्न पॉपॉफ्स रूल. जब हम अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं. डिड यू पीपल गेट दैट विथ मी टिल हियर? ओके. नाउ जो नेक्स्ट सेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, व्हाट दे विल डू इज दे विल टेक प्राइमरी अल्कोहल
एंड प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन won't really stop at aldehyde, but they will take the primary alcohols till corresponding carboxylic acid. I repeat, they won't stop at aldehyde, but आपका प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कहाँ पे चला जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड तक. सेकेंडरी और टर्शरी का फंक्शनिंग सेम रहता है जो हमने पिछले इसमें पढ़ा. आई रिपीट, प्राइमरी अल्कोहल्स विल गो टिल कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अब इस पे कौन से लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमने ऑलरेडी पहले बहुत बार किए हैं. इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दीज आर strong oxidizing agents. चलो फर्स्ट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7. अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं पीपल. K2Cr2O7 प्लस H2SO4 ऐसे भी लिख सकते हैं. देन alkaline KMnO4 या KMnO4 प्लस Na OH या OH माइनस. यहाँ हम बोल सकते हैं एसिडिफाइड KMnO4 and we can also use CrO3. वहाँ पे हमने एनहाइड्रस CrO3 लिखा था, यहाँ पे लिखा है CrO3 प्लस H2SO4, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस H2SO4. इसको हम बोलते हैं जोन्स रिएजेंट. आई रिपीट, इनको हम क्या बोलते हैं? जोन्स रिएजेंट. CrO3 plus H2SO4 can also be written as people H2CrO4. कभी कभार ऐसे भी पूछते हैं. आई थिंक इस साल की JEE एडवांस में देयर वाज जोन्स रिएजेंट पे आई थिंक एक क्वेश्चन था. ओके, नाउ एंड देयर इज वन मोर व्हिच इज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं विच आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे? एक एग्जांपल लिखते हैं. लेट्स से इफ आई टेक CH3CH2OH अगेन इथेनॉल. वो इथेनॉल को कहाँ पे लेके चले जाएंगे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? इथेनोइक एसिड. Did you people get that? Any questions over here? समझाइए. Oxidation of alcohol is a very important topic which we will again do थोड़ा बहुत again in the chapter aldehydes and ketones. will again oxidize aldehydes when will oxidize ketones. ठीक है, चलो. So that was the next reaction. सबसे पहले वाला okay. लास्ट रिएक्शन आज के लिए. द नेम ऑफ द रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन. पहले जनरल रिएक्शन लिखते हैं. जनरल रिएक्शन लिख के पहले डब्बा मैकेनिज्म में पढ़ते हैं उसको, एंड देन विल एक्चुअली डू द मैकेनिज्म. वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो.
पहले डब्बे से स्टार्ट करते हैं. वी स्टार्ट विथ, लेट्स से हमारे पास है पीपल, so this is our alcohol and ये क्या है पीपल हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड. सो आई रिपीट, दिस इज आवर अल्कोहल एंड ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड. रिवर्सिबल रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. डब्बा मैकेनिज्म में क्या बोलता है? H फ्रॉम द हाइड्रोजन कम्स आउट and OH from the carboxylic acid. H from the alcohol and OH from the carboxylic acid. तो क्या निकल गया पीपल ये? And what are we left with? ROCO R dash. This is our ester alkyl अल्काइल अल्केनोएट. डिड यू विल गेट दैट? ठीक है, डब्बा मैकेनिज्म ऐसे बोलता है वो. एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से आई हैव CH3 CH2 OH प्लस क्या किया है यहाँ पे? जानबूझ के क्या ऐड कर दिया है पीपल? आइसोटोपिक ऑक्सीजन. बिकॉज विल दैट आइसोटोपिक ऑक्सीजन बी पार्ट ऑफ द एस्टर? नहीं. दिस इज गोइंग टू कम आउट. तो ये आपका H2 होगा. विच इज आइसोटोपिक ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा. एंड क्या बचेगा पीपल? CH3 CH2O C double bond O and CH3 ethyl ethanoate. ओके, नाउ आई रिपीट, इसका नाम क्या रहेगा पीपल? इथाइल ईथर नोएट. चलो, नाउ लेट्स परफॉर्म इसका मैकेनिज्म. सो H2SO4 से व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? H प्लस एंड HSO4 माइनस. तो आपका ये जो प्रोटॉन है ये ऑक्सीजन के पास आया. ओके, सो व्हाट डू वी गेट? RCO ऑक्सीजन प्रीवियसली हैड 2 लोन पेयर्स. एक चला गया उस प्रोटॉन को. सो ऑक्सीजन गेट्स अ प्लस चार्ज. OH डबल बॉन्ड का दीज इलेक्ट्रॉन्स. सो वी हैव RCOH. ऑक्सीजन पे आ गया अभी 2 लोन पे, बट वो पॉजिटिव चार्ज अभी किस पे चला गया? कार्बन पे. विथ मी टिल हियर. नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज, आया आपका अल्कोहल. विथ मी, ये आ गया यहाँ पे. So
What do we now get? R C O H O H. Getting that? और ये ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा पीपल? Positive charge plus charge, and this is O and H. Next, oxygen breaks this bond. जैसे ऑक्सीजन ने वो बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन पे दोनों लोन पेयर आ गए अभी, मिल गया आपको आपका O एंड दैट H प्लस bonds to this oxygen. With me till here? नेक्स्ट क्या होता है? ये आ जाए आपका OH, 2 lone pairs. This oxygen gets a positive charge. Next step, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे आप? This comes out. So R C OH O R plus H2O. But this carbon gets a plus charge. Now who will help that carbon? The electrons from this, they will come here. So these lone pairs यहाँ पे आ गया अभी डबल बॉन्ड. सो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा? एंड फाइनली दी HSO4 माइनस विल कम एंड एक्सट्रैक्ट द प्रोटॉन एंड आपको मिल गया आपका एस्टर. अल्कोहल के R डैश डालना भूल गया था मैं. सो यहाँ पे एक डैश dash. That is why we say that the OR part comes from the alcohol. Sorry, यहाँ पे भी उल्टा किया था तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ. R dash यहाँ पे डाला है तो. Did you understand the mechanism? There are some more key points. Smaller the alcohol, and smaller the acid, higher will be the reactivity. Smaller in size. ठीक है? Smaller the alcohol and smaller the acid, higher will be the reactivity in esterification. इसको हम उल्टा भी पढ़ेंगे. Ulta in the sense, hydrolysis of that ester will also produce carboxylic acid and alcohol. ठीक है? So this was esterification. We stop here for the day. Next class हम continue करेंगे with some more reactions and also reactions of phenol. Okay? Thank you people.